तो दोस्तों लोकसभा इलेक्शन नज़दीक आ चुका है 19 अप्रैल से, जिसका पहला फेज शुरू होने जा रहा है। और वोटिंग जिस मशीन से होता है, मतलब कि ईवीएम में एक पार्ट होता है वीवीपैट। और कई बार ये कंप्लेन होता रहता है कि ईवीएम का जो वीवीपैट है, वीवीपैट में गलत स्लिप शो हो रहा है, यानी कि वोटर बैलेट यूनिट में जिनको वोट दिए हैं, जिन कैंडिडेट को वोट दिया है, लेकिन वीवीपैट में कुछ अलग ही स्लिप शो हो रहा है। और ये कंप्लेन कई ना कई बार आता ही रहता है। तो ये काफ़ी कठिन सिचुएशन है और इस सिचुएशन में क्या करना होता है, क्या करना चाहिए हमें नियम माफिक, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उस परिस्थिति में। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में इन परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए। पूरा डिटेल्स मैं आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों इस तरीके के सिचुएशन में क्या करना होता है वो डिटेल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो हैंडबुक है 2023 वाला वर्जन, उस हैंडबुक में एकदम डिटेल में लिखा गया है। देखिए यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एंड रिस्पॉन्स। तो ये जो स्पेशल परिस्थिति है और जो रिस्पॉन्स हमें करना चाहिए उसके जो सेक्शन है, यहाँ पे एकदम पहले नंबर पर ये लिखा गया है। देखिए रॉन्ग प्रिंट ऑन वीवीपैट पेपर स्लिप। तो अगर कोई कंप्लेन करे कि वीवीपैट में जो स्लिप दिखा रहा है वो गलत स्लिप दिखा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये साफ साफ यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैंडबुक में लिखा गया है। तो पहले तो देखिए, सबसे पहले देखिए रूल 49A प्रोवाइड्स फॉर रिस्पॉन्स इन सच केसेस। मतलब कि रूल 49 में ये सारे डिटेल्स में लिखा गया है। हैंडबुक में शॉर्टकट में थोड़ा जिस्ट लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला है गेट रिटन डिक्लेरेशन साइन बाय इलेक्टर। मतलब जो कंप्लेन करना चाहते हैं उनसे लिखित में कंप्लेन लेना होगा। उसके बाद देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू मेक सेकेंड एंट्री रिलेटेड टू दैट इलेक्टर इन फॉर्म 17A। मतलब कि फॉर्म 17A में उसी इलेक्टर का फिर से एंट्री करना होगा। उसके बाद देखिए परमिट इलेक्टर टू रिकॉर्ड टेस्ट वोट इन प्रेजेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड पोलिंग एजेंट्स एंड ऑब्जर्व पेपर स्लिप। यानी कि फॉर्म 17A में जो इलेक्टर ने कंप्लेन किया है, मतलब उन्होंने पहले तो वोट डाला है तभी कंप्लेन कर रहे हैं, तो पहले वोट डाला है, फिर से उनका नाम 17A में लिखना होगा टेस्ट वोट के हिसाब से। और टेस्ट वोट उनसे लेना होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद मौजूद रहेंगे, सारे जो पोलिंग एजेंट है बूथ में सारे पोलिंग एजेंट मौजूद रहेंगे, उनके सामने वो इलेक्टर यानी कि वो वोटर फिर से वोट देंगे। मतलब कि जो टेस्ट वोट होगा वोट देंगे और पेपर स्लिप को ऑब्जर्व किया जाएगा। मतलब उन्होंने कौन सा बटन बैलेट यूनिट में दबाया और कौन सा स्लिप वीवीपैट में शो हुआ वो चेक करना होगा। ठीक है। तो इफ़ इसके बाद देखिए इफ़ एलिगेशन फाउंड ट्रू स्टॉप पोलिंग एंड इन्फॉर्म आरओ। मतलब कि अगर सही निकला उनका कंप्लेन, मतलब कि जो बटन उन्होंने बैलेट यूनिट में दबाया वो वीवीपैट स्लिप में नहीं शो हुआ, तो मतलब कि वीवीपैट गलत दिखा रहा है, तो वोट को बंद करना होगा। साथ ही जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको इन्फॉर्म करना होगा। आगे का जो भी प्रोसीडिंग है वो रिटर्निंग ऑफिसर के सिद्धांत के हिसाब से होगा। उसके बाद देखिए अगर एलिगेशन इज फॉल्स देन मेंशन इन फॉर्म 17A सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ कैंडिडेट फॉर हुम सच टेस्ट वोट हैज़ बीन रिकॉर्डेड। मतलब कि अगर गलत निकला, मतलब कि उन्होंने जो बैलेट यूनिट में दबाया वही वीवीपैट में शो हुआ, मतलब कि उनका कंप्लेन गलत है, तो फॉर्म 17A में डिटेल में लिखना होगा कि बैलेट यूनिट का कौन सा सीरियल और कौन से कैंडिडेट के अगेंस्ट वो टेस्ट वोट डाला गया था। तो वो टेस्ट वोट उस कैंडिडेट के हिसाब से काटा जाएगा। तो फॉर्म 17A में टेस्ट वोट का उल्लेख करना ही है, कौन से सीरियल में और कौन से कैंडिडेट के अगेंस्ट वो टेस्ट वोट डाला गया था, ये अवश्य लिखना होगा। उसके बाद ऑब्टेन सिग्नेचर एंड और थंब इम्प्रेशन ऑफ इलेक्टर ऑन रिमार्क्स। तो फॉर्म 17A में रिमार्क्स में उसी वो इलेक्टर यानी कि वोटर का सिग्नेचर या फिर
थंब इम्प्रेशन लेना होगा। मेक एंट्रीज ऑफ सच टेस्ट वोट इन पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 17C। फॉर्म 17C के पार्ट 1 में भी इस टेस्ट वोट का जिक्र यानी कि मेंशन करना होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा। तो ये अगर वीवीपैट में गलत स्लिप दिखा रहा है, ऐसा कोई कंप्लेन आए, तो उस सिचुएशन में ये सारे प्रोसीड्यूर को एकदम ध्यान में रखना होगा। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ईवीएम में जब भी वोट होता है इस तरीके के कंप्लेंट आता ही रहता है कि वीवीपैट में गलत स्लिप दिखा रहा है, बैलेट यूनिट में एक बटन दबाया जा रहा है लेकिन वीवीपैट में अलग दिखाया जा रहा है। इस तरीके के कंप्लेंट आते ही रहते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैंडबुक में एकदम बखूबी एकदम डिटेल में लिखा गया है और बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए तो इस प्रोसेस को याद में रखना होगा और इस प्रोसेस के हिसाब से ही आपको एक्शन लेना होगा। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। ऐसे कंटेंट देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।